चलो चलो देखेंगे आज कुछ नया, चलो चलो सीखेंगे आज कुछ नया। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, देखें और सीखें, देखें और सीखें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। प्यारे प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाजरीन, प्रोग्राम देखें और सीखें का एक और इंटरेस्टिंग एपिसोड लेकर आज हम आ चुके हैं और मुख्तलिफ शहरों में जाकर हम आपके लिए एपिसोड्स रिकॉर्ड कर रहे हैं और मुझे बहुत ज़बरदस्त फीडबैक आ रहा है कि आप इस प्रोग्राम को पसंद भी कर रहे हैं। तो बच्चों देखते रहें और पसंद करते रहें। जी हाँ, मुख्तलिफ शहरों की तरह आज भी हम एक बड़े प्यारे शहर में मौजूद हैं, जिस शहर का नाम क्या है? डिगरी। जी हाँ, डिगरी के फैज़ान मदीना के बाहर मौजूद है और आज भी हमने एक बड़ी प्यारी अल्लाह अज़्ज़ा वजल की नेमत के बारे में बहुत कुछ सुनना है और बहुत कुछ आपको दिखाना भी है और बहुत कुछ सिखाना भी है। आप ये प्रोग्राम देखते रहें और अपनी मोहब्बत इसी तरह से जारी रखिए। तो आइए चलते हैं और अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। तो चले बच्चों, तो आ जाए, हाथ पकड़े और आ जाए, चलते हैं। देखें और सीखें, देखें और सीखें, देखें और सीखें। चले आ जाए। अल्लाहु अकबर, माशाअल्लाह। आ जाए और सीखें, देखें और सीखें। चलो चलो देखेंगे आज कुछ नया, चलो चलो सीखेंगे आज कुछ नया, चलो चलो देखेंगे आज कुछ। तो आइए मदनी चैनल के नाजरीन, अपने सफ़र का आगाज़ करते हैं। लेकिन सफ़र में जाने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि हमारे साथ जो बच्चे हैं, हमने आज उनको एज वाइज जो चढ़ाया, जो सबसे छोटे उनको पहले चढ़ाया, फिर उसके बाद और फिर उसके बाद। ये आपके लिए भी मैसेज है। आपके घर में 3-4 अगर बच्चे हों, एक छोटे हो तो छोटे को पहले चढ़ा दें, क्योंकि वो छोटे होते वो खुद ही चढ़ भी नहीं सकते, तो उनको पहले चढ़ा दें। फिर जो थोड़े बड़े बच्चे उनको पहले चढ़ा दें। इसी तरह से जो हमें बच्चे देख रहे हैं, बच्चों जब कभी स्कूल की वैन आ जाती है, मदरसे की वैन आ जाती है या कहीं भी आपको जाना होता है, तो बाज़ बच्चे बहुत जल्दी जल्दी चढ़ते हैं। तो जल्दी जल्दी में आप गिर भी सकते हैं, आपको नुकसान भी हो सकता है। तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। जो छोटे हैं पहले उनको मौका देना चाहिए। और मुसलमानों के साथ वैसे भी हुस्न सलूक का सवाब है, तो सवाब की नीयत भी कर लीजिए और इंशाअल्लाह मुसलमान भाई का दिल भी खुश हो जाएगा। तो अमल करेंगे ना इंशाअल्लाह? इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह भी कहते हैं ना साथ साथ। जी, तो चले सफ़र का आगाज़ करते हैं अपने, और हमारे साथ रहिएगा आज। अल्लाह अकबर। देखें और सीखें। जी प्यारे प्यारे बच्चों, सफ़र का आगाज़ हो चुका है और आज भी हमने एक बड़ी प्यारी और बड़ी ज़बरदस्त चीज़ के बारे में सुनना है। तो आइए मदनी चैनल के नाजरीन और प्यारे प्यारे बच्चों, आज हम आपको बताएंगे कि हमें कहाँ जाना है। तो तैयार हैं? चले बच्चे तैयार हैं, करते हैं सफ़र का आगाज़। देखें और सीखें, देखें और सीखें, देखें और सीखें, देखें और सीखें। मदनी चैनल के नाजरीन और प्यारे प्यारे बच्चों, प्रोग्राम है देखें और सीखें और आप मेरे सीधे उल्टे हर तरफ देख रहे होंगे। बड़ी ज़बरदस्त ग्रीनरी है, बड़े ज़बरदस्त बागात है यहाँ पे तो माशाअल्लाह बहुत ज़बरदस्त ग्रीनरी है। तो बच्चों क्या कहेंगे इस ग्रीनरी को देख के? जी हाँ, सुभान अल्लाह। अल्लाह अज़्ज़ा वजल की हर नेमत को देखकर सुभान अल्लाह कहना चाहिए। तो प्यारे प्यारे बच्चों और जो हमें मदनी चैनल पर देख रहे हैं, जो आज हमारा मौजू है वो है चीकू। जी हाँ, ये एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ है जिसको खाने में मज़ा भी आता है और जो मीठा मीठा भी होता है ना। अगर आपके घर में चीकू है तो अब आप चीकू निकाल लीजिए और हम चीकू के बारे में बताते जाएंगे और आप चीकू खाते रहिएगा। तो आइए अब हम चलते हैं चीकू के बाग में। आज हम आपको चीकू के बागात दिखाएंगे, उसके दरख्त दिखाएंगे और चीकू के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भी देंगे आपको बच्चों। तो बच्चों तैयार हो जाइए और अब हम जा रहे हैं चीकू के बाग की तरफ। माशाल्लाह यहाँ पर सर्दी भी है, चूँकि हम इस वक्त जो है कहाँ पर आए हुए हैं?
जी हाँ, डिग्री का ये शहर है। यहाँ पे सर्दी भी अच्छी खासी है। तो हमारे कुछ बच्चों ने जैकेट है, स्वेटर पहने थे, उसके बावजूद उनको सर्दी लग रही थी, इसलिए हमने 2 बच्चों को तो हमारे पास जो शॉल्स थी वो हमने इनको प्रोवाइड कर दी हैं ताकि बच्चे सेफ रहें। सर्दी के मौसम में पैगाम यही है कि अपने बच्चों का ख्याल रखें, उनको जो भी इंतज़ामात वगैरह है वो पूरे करें, क्योंकि सर्दी बच्चों को लग गई तो बच्चे बीमार भी हो सकते हैं। और यहाँ एक और मैसेज देना चाहूँगा, क्योंकि देखें और सीखें आपको दिखाता भी है और बहुत कुछ सिखाता भी है। तो आज ये भी सीख लीजिए कि सर्दी के दिनों में जहाँ हम अपने बच्चों, अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखते हैं, उनमें हमें अपने गरीब मुसलमान भाइयों का भी ख्याल रखना चाहिए। जो बच्चे बेचारे जो रोडों पर हैं वो भी तो हमारे बच्चे हैं ना, वो भी तो हमारे मुसलमान भाई है ना, उनकी भी तो हमें सोचनी चाहिए। तो सर्दी में उनको भी आप कंबल और उनको भी चादरें प्रोवाइड करें। तो आइए बहरहाल शुरू करते हैं आज का एपिसोड, जो हमारा एपिसोड है चीकू के ऊपर। तो चले बच्चों जी। तो आइए मदरी चैनल के नाज़रीन, चलते हैं चीकू के बाग में। अल्लाह मेरे अल्लाह अल्लाह, अल्लाह मेरे अल्लाह, अल्लाह मेरे अल्लाह, अल्लाह मेरे अल्लाह। जी प्यारे प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाजरीन, प्रोग्राम है देखें और सीखें, और आज का हमारा टॉपिक है चीकू। जी हाँ, आज हम चीकू के बागात में हैं और अब हमने शुरू करनी है जरा चीकू के बागात की सैर। तो बच्चों जरा आगे बढ़े। मदनी चैनल के नाजरीन, ये जो चीकू है ये बहुत मज़ेदार फल है, और ये जी हाँ ये फल भी है और बहुत ज़बरदस्त होता है, और इसका जो जायका है वो मीठा भी होता है। माशाल्लाह यहाँ बहुत बड़ा चीकू का बाग है। आपने आज से पहले ये चीकू के इतने जबरदस्त बागात नहीं देखे होंगे, तो मदरी चैनल आपको दिखा रहा है। अल्लाह मेरे अल्लाह अल्लाह, अल्लाह मेरे अल्लाह, अल्लाह मेरे अल्लाह, अल्लाह मेरे अल्लाह, अल्लाह मेरे अल्लाह। अच्छा, ये आपने देखा पीछे ये क्या है? दरख्त है। ये देखिए कितना बड़ा है। ये दरख्त जो होते हैं ना मदरी चैनल के नाजरीन, ये बहुत फायदे वाली चीज है। और आपको चीकू के बारे में बताता चलूं कि चीकू का दरख्त साल में 2 मरतबा फल देता है। अल्लाह मेरे अल्लाह अल्लाह, अल्लाह मेरे अल्लाह, अल्लाह मेरे अल्लाह, अल्लाह मेरे अल्लाह, अल्लाह मेरे अल्लाह अल्लाह, अल्लाह मेरे अल्लाह। चीकू का जो दरख्त है वो साल में 2000 फल देता है। अच्छा प्यारे बच्चों, जब भी चीकू खाए ना तो पके हुए चीकू खाने चाहिए, क्योंकि अगर कच्चे चीकू खाएंगे ना तो उसकी कड़वाहट जो है वो जबान और हलक को पकड़ सकती है। और जो मीठे चीकू होते हैं, जो पके हुए चीकू होते हैं ना, वो बहुत ही मीठे होते हैं। अगर 100 ग्राम चीकू हो ना तो उसमें 5.6 यानी 5.6 ग्राम रेशे होते हैं। चीकू में जो है बहुत सारे विटामिन होते हैं बच्चों, जैसे फोलेट और विटामिन सी हो गया, इसी तरह से पोटेशियम हो गया, इसी तरह से चीकू में आपको पता है आयरन भी होता है। और चीकू में विटामिन सी की एक बहुत बड़ी तादाद होती है, और विटामिन ए की भी एक बहुत बड़ी मिकदार होती है चीकू में। और जो चीकू है ना, ये एक मुकम्मल ग़िज़ा है जो सेहत को बेहतर बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी सेहत में कोई कमज़ोरी फील हो रही हो, आप थकावट फील कर रहे हो, तो आप चीकू खा लें। तो चीकू अल्लाह अज़्ज़ा व जल की एक ऐसी नेमत है कि जिस पर हमें शुक्र भी अदा करना चाहिए, और वो बहुत फ़ायदे वाली चीज़ है बच्चों। और प्यारे बच्चों, आपको पता है चीकू जो है ना, अगर आपका वज़न ज़्यादा है तो आप चीकू खा लीजिए, इससे वज़न में भी कमी हो सकती है। जी प्यारे बच्चों, आपको पता है कि चीकू जो है उसमें कोलेस्ट्रॉल और सोडियम जो है ना ये बहुत कम होता है। अच्छा प्यारे बच्चों, आपको पता है कि चीकू का इस्तेमाल वज़न की कमी भी करता है। और चीकू जो है ये कब से कब तक अवेलेबल होता है पता है आपको? है पता है आपको? इसका उरूज जो है फरवरी से अप्रैल और अक्टूबर से दिसंबर तक होता है, और चीकू दिसंबर से लेकर मार्च तक आसानी से अवेलेबल होता है बच्चों। और जो चीकू है ना, बाज़ बच्चों की नज़र कमज़ोर होती है, तो माहिरीन यानी डॉक्टर्स कहते हैं कि चीकू जो है वो नज़र को भी तेज़ करता है। चीकू को तो प्यारे बच्चों, चीकू को जो है ना भरपूर तवानाई हासिल है, और वो तवानाई हमारे जिस्म को प्रोवाइड करता है।
और ये जो नजरें तेज होती है ना, वो इसलिए होती है कि क्योंकि चीकू में जो है विटामिन ए है। तो क्या है? विटामिन ए है, क्योंकि चीकू में जो है वो ग्लूकोज होता है ना, चीकू में ग्लूकोज की एक भारी तादाद मौजूद है। चीकू में पाया जाने वाला जो रेशा है और जो इसके अज्जा है ना, वो जो है वो कैंसर जैसी खतरनाक बीमारियों से महफूज रखता है। और आपको पता है चीकू जो है वो हड्डियों को भी मजबूत करता है, क्योंकि इसमें कैल्शियम भी है, आयरन भी है, फास्फोरस की इजाफी मिकदार पाई जाती है। अल्लाह मेरे अल्लाह 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 मेरे अल्लाह अल्लाह मेरे अल्लाह अल्लाह मेरे अल्लाह अल्लाह मेरे अल्लाह अल्लाह अल्लाह। प्यारे बच्चों, जो चीकू है ना वो हमारी हड्डियों को भी मजबूत करता है, क्योंकि इसमें कैल्शियम भी है, आयरन भी है, इसके साथ साथ इसमें फास्फोरस की इजाफी तादाद मौजूद है। और किसी बच्चे को या किसी बड़े को अगर कब्ज हो जाए ना, तो वो चीकू खा ले तो इंशाअल्लाह उसका ये मरज क्या हो जाएगा? दूर हो जाएगा। इसके साथ साथ चीकू जो है ना वो दीगर इन्फेक्शन, जो बहुत सारे इन्फेक्शंस होते हैं ना, बीमारियां होती है, ये चीकू उससे भी महफूज रखता है। और आपको पता है, आप जो चीकू का जो जिसको आप कहें कि इसका बीज होता है ना, चीकू से निकलने वाले बीज का अगर पेस्ट बनाकर जहाँ पे कीड़े ने या किसी ने काटा है ना, उधर आप वो पेस्ट लगा लेंगे ना, तो इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल आपको आराम मिल जाएगा। और आपको पता है चीकू इंसान के जिस्म में दाखिल होता है, और जितने भी अंदर के जरासीम है ना, उनको, हमारे पेट को, हमारे जिस्म को जरासीम से महफूज रखता है। और आपको पता है चीकू खाने से जो हमारे बॉडी पार्ट्स है ना, जो हम लोग हरकत कर रहे होते हैं, यानी हाथ हिला रहे होते हैं, सर हिला रहे होते हैं, चीकू खाने से हमारे बॉडी पार्ट्स को भी सुकून मिलता है। और हमारे कभी हाथ दर्द कर रहे हो या कभी दबाव महसूस कर रहे हो ना, तो हमें चीकू खा लेना चाहिए, जिसके बाइस हमारा जहनी सेहत बहुत अच्छी रहती है। और चीकू में पाने वाला जो मैग्नीशियम है ना, मैग्नीशियम खून, और खून की जो हमारी नसें होती है ना, यह इधर हमारी नसें होती हैं, पूरे जिस्म में नसें होती हैं, तो चीकू उन नसों को खून की प्रोवाइड में बहुत मदद करता है। और हाँ, याद रखिए मैंने आपको बहुत सारे चीकू के फायदे बताए ना, तो चीकू का फायदा वो जब भी हासिल हो सकेगा जब चीकू पका हुआ होगा। अगर आप कच्चा खाएंगे तो वो आपके लिए नुकसानदेह भी हो सकता है। और प्यारे बच्चों, हम जब भी चीकू खाएं ना, तो हमें कच्चा खाना चाहिए, पक्का? हाँ, पक्का खाना चाहिए। कच्चा क्यों नहीं खाना चाहिए? नुकसानदेह। और आपको पता है सेब हो गया, चीकू हो गया, आड़ू हो गया, इसी तरह से खीरा वगैरह, ये सब छिलके के साथ खाना मुफीद है, क्योंकि ये जो छिलके होते हैं ना, इन छिलकों के रेशे में बहुत सारा फाइबर होता है, और वो फल जिनके छिलके खाए जा सकते हो, उनको खाने से हमारी सेहत बहुत अच्छी रहेगी। और हाँ, चीकू जो है ना, ये एक बहुत ज़बरदस्त फल है। ये क्या है? एक बहुत ज़बरदस्त फल है। हाँ, फल है, और ये अल्लाह अज़्ज़वजल की एक नेमत भी है। और इस नेमत का हमें क्या अदा करना चाहिए? शुक्र अदा। जी हाँ, इस नेमत का हमें शुक्र अदा करना चाहिए। मदनी चैनल के नाज़रीन, इस वक्त हमारे पीछे इस तरफ सब जगह चीकू ही चीकू हैं, तो हमें चीकू खाने चाहिए। तो आइए प्यारे बच्चों, आगे चलते हैं और भी कुछ चीकू को देखते हैं, और भी कुछ चीकू के बारे में मालूमात हासिल करते हैं। तो चले बच्चों? जी। तो आए चलते हैं। चले, ये आप देख रहे हैं माशाल्लाह कितना बड़ा दरख्त है बच्चों। ये क्या कहेंगे? माशाल्लाह। अच्छा चले, अब यहाँ से लेकर यहाँ तक कितने चीकू लगे हुए हैं, जल्दी से गिने। चलो चलो सीखेंगे आज कुछ नया, चलो चलो देखेंगे आज कुछ नया,
चलो चलो सीखेंगे आज कुछ नया इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। कितने हुए? 25 हुए अभी तक। सिर्फ ऐसे ही गिन रहे हैं या देख भी रहे हैं? हाँ? कितने हुए? 29 हो गए। चलें जल्दी देखें। 30 से ऊपर कोई है? कितने? 31 हो गए। और कोई? 32 वाला? दोबारा गिने जल्दी। चलो चलो देखेंगे आज कुछ नया, चलो चलो 32 33 वाला कोई है? 32 33 वाला कोई है? 50 माशाल्लाह। मदनी चैनल के नादरीन, हमारे बच्चे यहाँ चीकू गिन रहे हैं। और ये जो दरख्त होते हैं ये भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि दरख्त से जो है वो हमें फ़ायदा भी होता है और जो ऑक्सीजन है वो भी हमें प्रोवाइड करता है, और जो दरख्त है वो कार्बन डाइऑक्साइड अपने अंदर ले लेता है। तो ये हमारे माहौल के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है। तो प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नादरीन, यहाँ पे किसी ने 10 गिने, किसी ने 20 गिने, किसी ने 30 गिने, और एक बच्चे ने तो कितने गिने? 50। हाँ 50 तक गिन लिए। ये बहुत बड़ा है, इसको हम काउंट नहीं कर सकते। हमारे बच्चों की नज़र से जो जो गुजरे उन्होंने काउंट कर लिए, कुछ रह भी गए होंगे। और जो दरख्त है, मैं आपको दरख्त के बारे में बता रहा था, दरख्त जो है वो हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है और कार्बन डाइऑक्साइड अपने अंदर ले लेता है। दरख्त जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड अपने अंदर जज्ब करके माहौल को अच्छा कर देता है। तो चलें आगे चलते हैं और भी कुछ देखते हैं चीकू। अल्लाह मेरे अल्लाह 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 मेरे अल्लाह अल्लाह मेरे अल्लाह अल्लाह मेरे अल्लाह अल्लाह मेरे अल्लाह 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 मेरे अल्लाह अल्लाह मेरे अल्लाह। जी प्यारे प्यारे बच्चों, एक और ये चीकू का दरख्त है और ये बड़ा बेहतरीन दरख्त है। और मैं अभी आपको एक बहुत ज़बरदस्त बात बताने वाला हूँ, तो आप तैयार हो जाइए। हमारे कैमरामैन भाई थोड़े से करीब आ जाइए, अब आपको थोड़ी सी तकलीफ होगी, थोड़ा आगे आ जाए और हमारे मदनी चैनल के नाजरीन को दिखाएं। ये देखें मदनी चैनल के नाजरीन, ये आप देख रहे हैं ये क्या है? ये आप देख रहे होंगे नोकीली चीज़ है कोई। ये बेसिकली ये जो मैंने आपको बताया था ना, जो चीकू का दाना लगता है उसके बाद फिर ये सब उगता है। तो ये देखें छोटे छोटे चीकू अभी उग रहे हैं, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे। ये देखें ये अभी उग रहे हैं चीकू, और ये जब उग जाएंगे तो फिर इस तरह से बड़े हो जाएंगे। आप ये देखें, ये अभी कच्चे हैं थोड़े, ये पक्के हो जाएंगे तो बहुत मज़ेदार होंगे। ये देखें, और ये इसमें ये कांटे वगैरह भी है। बच्चों देखा आपने? ये देखें, ये देखें, ये देखें, इधर भी है, इधर भी है, बहुत सारी चीजें हैं। अभी तो बहुत सारे चीकू उगना इसमें बाकी भी हैं। और ये कितने फल देता है एक साल में? 2000। जी हाँ, 2000 फल देता है। तो हमें चीकू खाने चाहिए, क्योंकि चीकू में तो बहुत सारी चीजें हैं। आइए आगे चलते हैं और भी कुछ चीकू के बारे में सुनते हैं। जी मदनी चैनल के नाजरीन और प्यारे प्यारे बच्चों, हमारे प्रोग्राम में वक्त हुआ है अभी कुछ एक्टिविटी करने का। तो बच्चों आपने करना कुछ यूं है कि आपने जाना है और चीकू तोड़ना है, और एक ही चीकू तोड़ना है, और वो चीकू बड़ा होना चाहिए, क्योंकि सब बच्चों में जो बच्चा सबसे बड़ा चीकू तोड़ कर लाएगा वो विनर होगा। क्या होगा? विनर होगा। और आप सबने एक एक चीकू तोड़ना है। और मदनी चैनल के नाजरीन, हमने चीकू के जो बाग के जो मालिक हैं उनसे इजाज़त ले ली है। उन्होंने कहा है कि आप जितने चाहे तोड़ सकते हैं। तो हमने जितने चाहे नहीं, हम इंशाल्लाह एक एक तोड़ेंगे। तो बच्चों बड़ा वाला चीकू ढूंढना है आपने। तो आप सब, आपका वक्त शुरू होगा, उसके बाद आप सब चले जाएंगे और आपने 1 मिनट के अंदर अंदर वापस आना है। कितने मिनट के अंदर? 1 मिनट के अंदर वापस आना है। और काउंटर भी चलेगा, वक्त भी आपका काउंट होता रहेगा। जब तक ये चीकू ढूंढेंगे मैं कुछ इंशाल्लाह चाय पी लूंगा बैठकर। जी चले, अब आपका वक्त शुरू होगा और आपको जाना है और चीकू तोड़ कर लाना है। चीकू, ठीक है? और बड़ा वाला चीकू तोड़ कर लाना है, क्योंकि जो बच्चा बड़ा चीकू तोड़ कर लाएगा वो हमारे सेगमेंट का विनर होगा। क्या होगा? विनर होगा। मदनी चैनल के नाजरीन, इनका वक्त शुरू करते हैं अब।
चलो चलो सीखेंगे आज कुछ नया। मदनी चैनल के नाजरीन, बच्चे तो जा चुके हैं, मेरे हाथ में चाय है और अब मैं बैठ के चाय पीऊंगा, क्योंकि चाय जो है वो मैं आपको बैठ के ही बताता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मदनी चैनल के नाजरीन, चाय हो, पानी हो या कोई भी चीज़ खाने या पीने की हो, उसको बैठकर पीना चाहिए और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर पीना चाहिए। तो अब मुझे आप चाय पीने दें और आप इनकी तरफ चले जाइए। अब देखें तो सही कि बच्चे चीकू कैसे ढूंढ रहे हैं। देखें और सीखें, चलो चलो देखेंगे आज कुछ नया। चलो चलो सीखेंगे आज कुछ नया। चलो चलो देखेंगे आज कुछ नया। चलो चलो सीखेंगे आज कुछ नया। इंशाअल्लाह देखें और सीखें, देखें और सीखें। चलो चलो देखेंगे आज कुछ नया। चलो चलो सीखेंगे आज कुछ नया। चलो चलो देखेंगे आज कुछ नया। चलो चलो सीखेंगे आज कुछ नया। इंशाअल्लाह देखें। बच्चे कहाँ गए? काफी देर हो गई, बच्चे नहीं नजर आ रहे। बच्चों आ जाए। आप आ गए क्या? तोड़ लिया? आप भी आ गए, आ जाए। तोड़ लिया जी इधर से भी आ गए। हो गया जी इधर से भी आ गए, हो गया। चले भाई, कितने हो गए? आ जाए। किधर है भाई? आप आ जाए। मिल गया। जी एक बच्चा रह गया, चीकू नहीं मिला। बच्चों कहाँ चले गए? अरे अरे अरे, माशाल्लाह माशाल्लाह जी, बच्चे आ चुके हैं। आप दोनों इधर आ जाइए। माशाल्लाह। आ जाए आ जाए आ जाए। चले अब जरा पूछते हैं, ये बताइए सबसे बड़ा चीकू किसने तोड़ा है? मैंने। अच्छा, ये सब तो कह रहे हैं इन्होंने तोड़ा है, लेकिन फैसला तो हमने करना है। जरा अब अपने अपने चीकू निकाल लीजिए। निकालें चीकू, निकालें अपने अपने, दिखाएं, ऐसे दिखाएं ताकि मदनी चैनल के नाजरीन भी तो फैसला कर सके ना। आपका नाम क्या है? मोहम्मद आमिर। मोहम्मद आमिर भाई, दिखाएं इनको जी। मोहम्मद आमिर भाई ने सबसे बड़ा चीकू जो है ये कहते हैं कि मैंने तोड़ा है। आपका नाम क्या है? गुलाम हुसैन। गुलाम हुसैन भाई, आप चीकू दिखाएं। गुलाम हुसैन भाई सबसे बड़ा है जी। दावा है। चल, आपका नाम क्या है? अब्दुल समीर। अब्दुल समीर भाई, दिखाएं हमारे मदनी चैनल के नाजरीन को। चले आप दिखाएं। क्या नाम है आपका? गुलाम नबी भाई, दिखाएं। आप दिखाएं। अली अकबर भाई। बुरहान भाई। तो अब मदनी चैनल के नाजरीन आप फैसला करें कि किसने सबसे बड़ा चीकू तोड़ा है। आप जरा चीकू दिखाएं तो हम भी देखें। इंशाअल्लाह देखें और सीखें। मदनी चैनल के नाजरीन, इन सब के चीकू तो इन दोनों से छोटे हैं, लेकिन ये इनका और इनका दोनों का बराबर है। तो आप ज़रा माइक पकड़िए, 1 मिनट सीधे हाथ से लेंगे, ठीक है? चलिए, ये आपका है जी और ये आपका है, ठीक है? अब मदनी चैनल के नाजरीन फैसला कीजिए कि कौन सा है। ये पल्ला कभी ऊपर जा रहा है, कभी ये नीचे आ रहा है, कभी पल्ला ऊपर जा रहा है। अब देखते हैं कि किनका है। और ये ऊपर आ गया, लेकिन जीता ये है क्योंकि जिसका वज़न होता है वो नीचे जाता है। तो आपका जवाब आपने माशाल्लाह ढूंढ लिया है। और ज़रा माइक भी देंगे, ये आपका चीकू है, माइक देंगे मुझे 1 मिनट बच्चों। अच्छा, कितनी देर लगी? 1 मिनट। 1 मिनट में ढूंढ लिया? जी। सोच लें, जी। 1 मिनट में ढूंढ लिया। तो एक ही तोड़ा या कुछ और भी तोड़े थे? पक्का? चलिए मदनी चैनल के नाजरीन, ये हमारे विनर हैं और इन्होंने माशाल्लाह एक बड़ा चीकू तोड़ लिया है। हम ये प्रोग्राम इसलिए करते हैं ताकि बच्चों को दीन और दुनिया की दोनों नॉलेज मिल सके। चीकू, बाज़ बच्चे चीकू नहीं खाते। मुझे गिफ्ट दे दीजिए। माशाल्लाह गिफ्ट आ गया है, तो ये आपके लिए माशाल्लाह तोहफ़ा है। आप क्या कहेंगे? जज़ाकल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह। मदनी चैनल के नाज़रीन, मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि हम ये प्रोग्राम, ये सारी एक्टिविटीज़ क्यों करते हैं? ताकि आपकी दिलचस्पी बढ़े, आप हमारा प्रोग्राम देखें। हमें अल्लाह की रहमत से बहुत सारा फीडबैक आ रहा है कि आप बहुत कुछ सीख रहे हैं। तो हमें एक तरह से खुशी भी है कि आप बहुत सारी चीज़ें सीख रहे हैं। तो इसी तरह से आप सीखते रहिए,
इसीलिए तो हमारा प्रोग्राम का नाम है देखें और सीखें। हम बच्चों के साथ इसीलिए जाते हैं कि बच्चे भी कुछ सीखें, बच्चों के घर वाले भी कुछ सीखें, बड़े भी कुछ सीखें। मेरे अल्लाह 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 मेरे अल्लाह अल्लाह मेरे अल्लाह अल्लाह मेरे अल्लाह अल्लाह मेरे अल्लाह 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 मेरे अल्लाह। मदनी चैनल के नाजरीन और प्यारे प्यारे बच्चों, चीकू के बाग का सिलसिला जारी है और यहाँ पे बहुत सारे हमने दरख्त भी देखे, चीकू भी देखे। चीकू जो है बहुत मज़ेदार फल है और बड़ा मीठा भी होता है और बहुत फ़ायदेमंद भी है। आइए अब हमारे साथ जो है यहाँ के ओनर मोहम्मद आसिम भाई मौजूद हैं और इनके साथ जो हैं किसान भी हमारे साथ मौजूद हैं। तो हमने आज इनसे पूछना है, हमने मोहम्मद आसिम भाई को इसीलिए रखा है चूँकि ये भाई सिंधी बोलते हैं और आपकी सहूलत के लिए ये ट्रांसलेट करेंगे ताकि हम सब ये समझ सकें इस प्रोसेस को। तो सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। ये बताइए कि चीकू जो है ये सबसे पहले क्या इसका कोई दाना होता है या क्या होता है इसका बेसिकली? चीकू जो शायद चक्की होती है, चक्की चक्की क्या मतलब? इसका छोटा सा अपना होता है, बीज होता है ना। बीज होता जी है। हाँ। अच्छा अब ये बताएं कि ये जो बीज होता है ये क्या पहले से नर्सरी में तैयार होता है या डायरेक्ट यहाँ आके लगता है? ये वो चक्की किथा इते तैयार कंदा है या जी न। ॿाहिरां? ये असां नर्सरी में तैयार करे पोइ उतां खणी ईंदा आहियूं, पोइ असां हिते माप करे लॻाईंदा आहियूं हर बूटे जी। अच्छा ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं हम नर्सरी से लेके आते हैं, वहीं से तैयार होती है, फिर यहाँ आके डाल देते हैं। ये बताइए जब आप पौधे लगाते हैं तो पौधे से दरख्त बनने में उसको कितना टाइम लगता है? जो इन्हें में टाइम घणो लगबो है तो ये फल ॾियण में चीकू फल बस ये नंढो घणो हूंदो आहे न, एतिरो ना, एतिरो हूंदो आहे हाँ। तकरीबन ये फल ॾियण शुरू करे थो। अच्छा ये कह रहे हैं जब अपना 7 8 10 फुट का 10 महीने में इसकी फसल तैयार हो जाती है। 10 महीने में ये कह रहे हैं कि इसकी फसल तैयार हो जाती है। अच्छा अब ज़रा सा ये बताइए जो चीकू है तो आप यहाँ पे माशाल्लाह ये चीकू का कर रहे हैं, तो क्या ऐसा होता है कि चीकू के बागात में भी कीड़े वगैरह इस तरह के कोई मामला होता है? जी इन्हें में को कीड़ा बीड़ा लग पाए जी हाँ जरा। हाँ असां स्प्रे कंदा आहियूं जी। ये क्या कर रहे हैं? ये बोला हम इसकी बिल्कुल स्प्रे करते हैं इस पे ना। अच्छा स्प्रे वगैरह भी करते हैं। मदनी चैनल के नाजरीन आपने सुना कि चीकू जो है कितने महीनों में तैयार होता है, इसका एक बीज होता है। आखिर में जाते जाते इनसे ये पूछ लेते हैं कि ये जो बीज होता है ये कौन से कलर का होता है? ये बीज कलर केड़े होंदो है? कारे कलर कौन सा? काले कलर का बीज होता है। चलिए ये कह रहे हैं कि ब्लैक बीज होता है। तो हमने चीकू खाए हैं, चीकू के अंदर से भी एक ब्लैक बीज निकलता है, तो वो वही है? जी हाँ वही बीज हूंदो आहे। क्या कह रहे हैं? तैयार करना जी हाँ, ये कह रहा है जो चीकू के अंदर जो बीज होता है वही लगता है। चले चीकू के अंदर जो बीज होता है वही लगता है। तो मदनी चैनल के नाजरीन चीकू के बागात का सिलसिला जारी है और हमने चीकू के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इनसे ली। आइए कुछ चीकू के दरख्त भी देख लेते हैं। जाने से पहले इनका जज़ाकल्लाह, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपको जज़ा खैर नसीब फरमाए। जज़ाकल्लाह खैरा, दुआओं में याद रखिएगा। देखें और सीखें। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। प्यारे प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाजरीन, प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसने सुबह शाम मुझ पर 10-10 बार दुरूद पाक पढ़ा उसे क़यामत के दिन मेरी शफाअत मिलेगी। प्यारे प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाजरीन, तो आप भी दुरूद पाक पढ़ते रहिए। दुखों ने तुमको जो घेरा हो तो दुरूद पढ़ो और अगर हाजिरी की तमन्ना हो तो जी आइए मोहब्बत के साथ एक बार बावाज़े बुलंद हम भी दुरूद पाक पढ़ लेते हैं। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारे प्यारे बच्चों, आज हमने आपको चीकू के बारे में बहुत कुछ बताया और आपने चीकू के दरख्त भी देखे ना? किस किस ने देखे? सबने देखे। मदनी चैनल के नाजरीन आपने भी देखे ना? तो आप भी तो हाथ खड़ा कर ले।
जी हाँ, आपने भी आज चीकू के दरख्त देखे हैं और उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे लगे होंगे। और आज हमने चीकू के दरख्त देखे हैं ना, तो आइए अब मैं आपको एक दरख्त की इंटरेस्टिंग कहानी सुनाता हूँ। एक गांव में एक दरख्त था जो बहुत ही बड़ा भी था, घनाओ भी था, और इसके साथ साथ जो है वो दरख्त जो है छांव भी देता था। क्या देता था? छांव भी देता था। इस दरख्त पर जो थे कई परिंदे आते थे, बैठते थे, और कई परिंदों ने अपने घोंसले भी बनाए हुए थे। और जब शाम होती तो बच्चे उस दरख्त के नीचे आते, खेलते और शोर शराबा करते। फिर अचानक यूं हुआ कि बहुत सारे लोगों को उस दरख्त से तकलीफ होने लगी। क्या होने लगी? तकलीफ। हाँ, कुछ वो लोग कहने लगे कि इसकी जो बड़ी बड़ी शाखें हैं ना, ये बिजली के तारों को लगती हैं, तो अब इसको काट दिया जाए। और कुछ और लोग भी थे जो कहते थे कि इस दरख्त को काट दिया जाए। उनसे पूछा गया क्यों भाई? तो वो कहने लगे कि सुबह सवेरे जब हम उठते हैं ना, तो जब दरख्त के पास आते हैं तो बहुत सारे पत्ते बिखरे हुए होते हैं, तो हमें उन पत्तों को समेटने में वक्त लगता है। तो दो ग्रुप्स ने तो ये कहा कि इस दरख्त को क्या कर दिया जाए? काट दिया जाए। एक ठेकेदार साहब को जब ये मालूम हुआ कि इस पुराने दरख्त की जो लकड़ी है ना, वो बहुत ही कीमती है और उसको बेच के बहुत सारे पैसे कमाए जा सकते हैं, तो उन्होंने लोगों से कहना शुरू कर दिया और उस दरख्त की बुराइयां करने लगे। क्या करने लगे? बुराइयां करने लगे। और कहते थे कि इस सबसे बड़ा फायदा तो ये है कि परिंदों के शोरो गुल से हमें निजात मिल जाएगी। लोगों ने आपस में मशवरा किया कि आखिर अब करें तो करें क्या, इस दरख्त को काटें या नहीं काटें। फिर आखिरकार मोहल्ले के लोगों ने फैसला किया और आखिरकार दरख्त को काट दिया गया। फिर परिंदे जो थे आखिरी बार शोरो गुल कर आखिर बार अपने घोंसले देकर ना जाने कहाँ चले गए। अब इसके बाद परिंदों का कोई शोर नहीं था। उसके बाद बच्चे वहाँ खेलने नहीं आते थे। उसके बाद उनको पत्ते समेटने नहीं पड़ते थे। और तो और लोग इस दरख्त की ठंडी छांव से महरूम हो गए। तो प्यारे बच्चों, अभी हम दरख्त के पास बैठे हैं ना, हम भी दरख्त के नीचे बैठे हैं, तो हमें सर्दी लग रही है ना, हवा मिल रही है। अब गर्मी होगी तो अब ये जब हवा मिलेगी तो ये तो बहुत अच्छा है ना हमारे लिए। और ये दरख्त सुकून और राहत भी देता है, लेकिन उन लोगों ने दरख्त काट दिया। अब ना उनको सुकून मिला और ना राहत देता, और जमीन की जरखेजी जिसको सब भूल गए थे क्योंकि दरख्त काट दिया गया, अब वो खाली क्या बन गई थी? जमीन बन गई थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता लोगों को एहसास हुआ कि हमने ये बहुत गलत किया। अब पछताने के अलावा और कुछ भी नहीं बचा था। प्यारे बच्चों, क्या आपको पता है कि किसी इलाके में जो दरख्त है ना, उस दरख्त की वजह से उस जमीन की जरखेजी में भी इजाफा होता है। और दरख्त जो है मुसलसल मिट्टी और जमीन को, जी हाँ बच्चों, दरख्त जो है मुसलसल मिट्टी और जमीन को पानी प्रोवाइड करता है। और आपको पता है इसकी वजह से जो जमीन होती है वो बंजर नहीं हो पाती, और जो इसकी जरखेजी है, इसकी जरखेजी में भी इजाफा होता है। क्या होता है? इजाफा होता है। और दरख्त जो है शोर, आलूदगी, ये सब इन सब में कमी करता है। क्या करता है? कमी करता है। माहिरीन के मुताबिक अर्बन प्लांटिंग जो होती है ना, उसको मद्देनजर रखते हुए जो हमारे स्कूल्स हैं और इर्द गिर्द के जो पुरशोर मकामात हैं ना, जैसे फैक्ट्रियाँ हो गई, दुकानें हो गई, उनसे जो शोर, धुआं वगैरह निकलता है ना, तो माहिरीन कहते हैं उधर दरख्त लगा दिया जाए ताकि ये इस मकाम को, शोर को जज़्ब करके इसे पुरसुकून बना सके। तो प्यारे बच्चों, फैक्ट्रीज वगैरह में उमूमन आपने देखा होगा बहुत शोर होता है, मशीनें चलती है, बहुत शोर होता है, इसी तरह से धुआं भी बहुत ज़्यादा निकलता है। तो ये धुआं वगैरह जो निकलता है ना, अगर उधर दरख्त लगा होगा तो दरख्त अपने अंदर क्या कर लेगा? जी, जज़्ब कर लेगा। हमें तो अभी मदनी चैनल के नाजरीन, हम दरख्त के नीचे, अब आप सोचे हम इस दरख्त के नीचे बैठे हैं, हम ये छाँव खा रहे हैं, जो हमारे यहाँ के ओनर हैं उनको कितना सवाब मिल रहा होगा।
सवाब मिल रहा होगा ना, क्योंकि उन्होंने एक दरख्त लगाया, मुझसे छांव हासिल कर रहे हैं, तो क्या मिल रहा होगा? सवाब मिल रहा होगा। प्यारे बच्चों और मदीना के नाजरीन, हमने दरख्तों की बात की, तो अब मैं आपको एक और बात बताता हूँ। ये जो दरख्त है ना, आपने देखा ये दरख्त क्या है? झुके हुए हैं। क्या है? झुके हुए हैं। हाँ, ये देखे, एक तरह से हमें भी आजी इंकिसारी करनी चाहिए, हमें भी झुकना चाहिए। तो अगर हम किसी के सामने झुकेंगे तो हम कोई छोटे नहीं हो जाएंगे। बाज़ औकात बच्चे किसी को मारते हैं, अच्छा फिर माफ़ी मांगने नहीं जाते, कहते मैं क्यों माफ़ी मांगूं। तो आप इन दरख्तों से सीखिए, ये तो इंसान नहीं है, लेकिन इनका भी जो स्टाइल है ये भी झुके हुए हैं। तो जब दरख्त झुके हुए हैं तो हम इंसान हैं, तो इंसान को तो ज़्यादा झुकना चाहिए, डाउन टू अर्थ रहना चाहिए। तो हमें झुकना चाहिए मुसलमान भाइयों से। अगर हमसे गलती हो गई है तो हम माफ़ी मांग लें कि प्यारे भाई आप मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरे दोस्त मुझे माफ़ कर दो। तो आप इस तरह से रहेंगे तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आपकी नेकियों में भी इजाफा होगा। प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाजरीन, आज हम आपको चीकू के बारे में बहुत सारी चीज़ें बता रहे हैं और बहुत सारी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन भी दे रहे हैं। तो आइए चलते हैं बच्चों एक पैकेज की तरफ जिसमें आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो जी दिखाइए हमें पैकेज। देखें और सीखें। सपोडीला, जिसको चीकू फ्रूट भी कहा जाता है, ये एक बहुत पुराने और एवरग्रीन ट्री पर लगता है। सबसे पहले साउथ मैक्सिको, सेंट्रल अमेरिका और कैरेबियन में पाया जाता था। चीकू की भूरी चमकीली जिल्द होती है और शेप ओवल है। चीकू की काश्त हर किस्म की जमीन पर हो सकती है, ताहम रेतीली जरखेज जमीन इसकी काश्त के लिए अच्छी है और इसके लिए मौसम बरसात और मौसम बहार बेहतरीन है। चीकू एक मिठास से भरपूर फल है जो आमतौर पर साहिली इलाकों में उगाया जाता है। इसकी स्किन में रस नहीं होता, लेकिन ये एक प्याले की तरह मीठे गूदे को ढांप कर रखती है। इसका गूदा नरम और जूसी, जबकि कलर ऑफ वाइट से येलोइश ब्राउन हो सकता है। चीकू के गूदे का मीठा जायका इसमें मौजूद ज्यादा तादाद में फ्रुक्टोज और सुक्रोज की वजह से है। इसके गूदे में 2 से 3 बड़े बीज मौजूद होते हैं। इसके बीज को खाया नहीं जाता, बल्कि ये बीज पौधा लगाने के काम आता है। सेपुडीला का दरख्त 30 मीटर या 98 फीट तक ऊंचा हो सकता है। अलबत्ता इसकी एवरेज हाइट 9 से 15 मीटर तक होती है, जबकि ट्रंक का डायामीटर 20 इंच तक होता है। ये फ्रूट एक बड़ी बेरी की तरह होता है। 4 से 8 सेंटीमीटर तक का इसका साइज होता है। इसका ग्रीनी टेक्सचर ये साबित करता है कि फ्रूट अच्छी तरह पक चुका है। पौधा लगाने के तकरीबन 3 साल बाद चीकू का दरख्त फल देने लगता है। चीकू एक ट्रॉपिकल फ्रूट, यानी ये थोड़े गर्म इलाकों में उगाए जाते हैं। चीकू का फल लगने के तकरीबन 4 से 6 महीने में मैच्योर हो जाता है। जायके में तो चीकू बहुत ही ज्यादा मीठा होता है। ये फल ऊपर से सख्त होता है और इसमें सेपोनिन ज्यादा मिकदार में होता है, जो मुंह को खुश करता है। इसके दरख्त पर पूरे ही साल फूल खिलते रहते हैं और ये दरख्त साल में 2 बार फल देता है। चीकू का दरख्त हर साल तकरीबन 90 से 180 किलो तक फल दे सकता है। मौसम गर्मा में अप्रैल से जून इसकी पैदावार अच्छी और सेहतमंद होती है और फल ज्यादा मिकदार में पैदा होता है, जबकि सर्दियों में आने वाली फसल में फल कम पैदा होता है। सेपोडीला के दरख्त के पत्तों में मौजूद केमिकल्स एंटी डायबिटिक, एंटीऑक्सीडेंट और कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करने की सलाहियत रखते हैं। चीकू में प्रोटीन, फाइबर, मिनरल्स काफी मिकदार में होते हैं, स्पेशली फास्फोरस, कैल्शियम, आयरन। कैल्शियम और फास्फोरस हड्डियों को मजबूत बनाता है। चीकू डायरिया के इलाज के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। चीकू का रस बीमारियों को कम करता है, क्योंकि चीकू के दरख्त में फाइबर ज्यादा तादाद में होता है, इसीलिए फल निज़ाम हाजमा को दुरुस्त रखता है। चीकू में जरूरी विटामिन शामिल हैं, जैसे कि विटामिन ए और विटामिन सी। विटामिन ए हमारे वजन को ठीक रखता है, हमारी स्किन और अंदरूनी झिल्लियों को सेहतमंद रखता है, जबकि विटामिन सी जिस्म को मुख्तलिफ किस्म के वायरसेस और जरासीम से लड़ने की ताकत देता है और फ्री रेडिकल से छुटकारा दिलाता है। खून जाया होने की सूरत में चीकू की अहमियत बहुत ज्यादा है। ये किसी भी चोट के बाद खून को जल्दी बढ़ाने में मदद देता है। इस फल से सूजन और दर्द में कमी आती है। चीकू के दरख्त की छाल से हासिल होने वाली गोंद को इंग्लिश में चिकल कहते हैं, जिससे च्युइंग गम बनाई जाती है।
चीकू साबुत खाया जाता है और इसका गूदा निकाल कर जैम और शरबत भी बनाया जाता है। इसे पैनकेक्स और केक्स में भी इस्तेमाल किया जाता है। यह फ्रूट कस्टर्ड, आइसक्रीम और मिल्क शेक में भी इस्तेमाल होता है। कच्चा चीकू नहीं खाना चाहिए क्योंकि ये गले में खराश, ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स और माउथ अल्सर्स की वजह बन सकता है। चीकू या सेपोडिला को बड़ी मिकदार में पाकिस्तान, थाईलैंड, मलेशिया, कंबोडिया, इंडोनेशिया, वियतनाम, बांग्लादेश और मेक्सिको में कास्ट किया जाता है। देखें और सीखें। प्यारे प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाजरीन, हमारे प्रोग्राम में वक्त हुआ है अभी सवालात का, और जो बच्चा सही आंसर देगा उसको हम इंशाल्लाह प्यारा प्यारा गिफ्ट भी देंगे। तो बच्चों तैयार हैं? जी। अच्छा, चले देखते हैं कितने तैयार हैं। प्यारे प्यारे बच्चों, कोई 2 विटामिन का नाम बता दीजिए जो चीकू में मौजूद होते हैं। चलो उनको माइक दें। विटामिन सी और विटामिन ए। जी हाँ, विटामिन सी और विटामिन ए जो है चीकू में मौजूद होती है। इनका जवाब दुरुस्त है माशाल्लाह। इनको भी तोहफा दिया जाएगा, ये आप तोहफा ले लीजिए, सीधे हाथ से लेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। हमने आपको शुरू में एक दुरूद पाक की फजीलत बताई थी, वो दुरूद पाक की फजीलत कौन सुनाएगा? चले इनको माइक दें। जो शख्स सुबह को 10 मरतबा और शाम 10 मरतबा दुरूद पाक पढ़ता है, रोज़े क़यामत शफाअत नसीब होगी। जी हाँ, इन्होंने बिल्कुल सही कहा। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जिसने मुझ पर सुबह शाम 10-10 मरतबा दुरूद पाक पढ़ा, उसे क़यामत के दिन मेरी शफाअत मिलेगी। तो मोहब्बत के साथ एक बार बावाज़े बुलंद दुरूद पाक पढ़ लेते हैं। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाहु खैरा। जी प्यारे प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, आइए अब ये बताइए कि हमने एक दरख्त की कहानी सुनी थी। अब ये बताइए उस दरख्त के साथ लोगों ने क्या किया था? ऑप्शन ए, उस पर रंग किया था। ऑप्शन 2, उसके जो फल थे उसको तोड़ लिया था। ऑप्शन 3 ये कि उसको काट दिया था। अरे चले, आप सबसे छोटे हैं ना, आप जवाब दीजिए, लेकिन बैठ के देना है, ठीक है। काट दिया था। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन 3, काट लिया था। तो इनका जवाब दुरुस्त है। इनका जवाब दुरुस्त है। इंशाल्लाह इनको भी तोहफा दिया जाएगा। हमारे पास आखिरी तोहफा है, अब वो भी देना ही है किसी ना किसी को। अब देखते हैं कौन लेके जाता है ये तोहफा। चलें, अब ये बताएं कि दरख्त जो है वो अपने अंदर क्या एब्जॉर्ब करता है? बताएं, आप बताएंगे, उनको माइक दें। पानी। चले, आपका जवाब तो वैसे ही दुरुस्त हो गया, लेकिन इनको भी माइक देना। श्योर। जी, इन्होंने बिल्कुल सही जवाब दिया, लेकिन दरख्त अपने अंदर कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करता है। क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड। जी हाँ, तो इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। माशाल्लाह, ये लीजिए। जज़ाकल्लाहु खैरा। जी प्यारे प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाजरीन, हम इस वक्त दरख्तों के ऊपर बात कर रहे हैं, चीकू के ऊपर बात कर रहे हैं। तो दरख्तों से मुझे याद आया कि आपने देखा ये दरख्त जो है, हमारे कैमरामैन अगर आपको दिखा सके, ये जो दरख्त है ये झुका हुआ है, यानी ये झुका हुआ दरख्त है। तो प्यारे बच्चों, जो दरख्त है देखे ये झुका हुआ है, क्या हम भी झुकते हैं? झुकने से मुराद मेरी ये है कि माफ़ी मांगनी चाहिए। अब आप कहेंगे माफ़ी क्यों मांगे? अच्छा, बाज़ औक़ात बच्चों से गलतियाँ हो जाती हैं, को जब एहसास हुआ आपको माफ़ी मांगनी चाहिए। आप कहें मैं क्यों माफ़ी मांगूँ, क्या हो गया? अगर आप बड़े हैं, अगर आप छोटे हैं, तो अल्लाह तो माफ़ी मांगने वालों को पसंद फरमाता है और फिर माफ़ करने वालों को भी पसंद फरमाता है। इसी तरह से झुकने से मुराद ये है कि अपने अंदर कोई तकब्बुर नहीं आना चाहिए, क्योंकि तकब्बुर जो है इंसान को बर्बाद कर देता है। अच्छा, अब बच्चे कहेंगे कि बच्चे कैसे तकब्बुर कर सकते हैं? तकब्बुर तो सिर्फ बड़े करते हैं। ऐसा नहीं है बच्चों, तकब्बुर बच्चे भी करते हैं। अच्छा, बच्चे क्या करते हैं कि मैं तो इस स्कूल में पढ़ता हूँ, वो मेरा दोस्त वो तो छोटे स्कूल में पढ़ता है, मेरे पास तो नया बैग है, उसमें बहुत सारी किताबें आ जाती है, वो उसमें तो एक किताब भी नहीं आती। मेरा दोस्त रोज़ाना पुराना यूनिफॉर्म पहन कर आता है, मैं तो हर हफ्ते नया यूनिफॉर्म पहनता हूँ। अच्छा, बाज़ औक़ात तो बच्चे जूतों पर भी बहुत ज़्यादा करते हैं कि ये देखो आज मेरी अम्मी ने नए जूते दिलाए, तुम्हारी अम्मी कहाँ दिलाएंगी, तुम लोग तो गरीब हो। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए,
किसी मुसलमान भाई की दिल आज़ारी नहीं करनी चाहिए। जिस इंसान में तकब्बुर आ जाता है वो बर्बाद हो जाता है। और प्यारे बच्चों, तकब्बुर ऐसी चीज़ है कि उससे उसको अल्लाह अज़्ज़ा वजल भी नापसंद फरमाता है। तो हमें तकब्बुर नहीं करना चाहिए। हमें हमेशा डाउन टू अर्थ रहना चाहिए। हमें अच्छी अच्छी बातें करनी चाहिए, अच्छे अच्छे काम करने चाहिए। जी प्यारे प्यारे बच्चों, इसी मैसेज के साथ हम अपने प्रोग्राम का एंड करते हैं कि हमें कभी भी तकब्बुर नहीं करना चाहिए। हमें हमेशा डाउन टू अर्थ, जी हाँ, हमें हमेशा डाउन टू अर्थ रहना चाहिए। तो आइए मदनी चैनल के नाजरीन, इसी के साथ साथ इसी मैसेज के साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। हमने आज आपको बहुत सारी चीज़ें दिखाई, चीकू के बारे में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दी, फिर आपने पैकेज में भी तो बहुत सारी मालूमात देखी ना। तो आपको बहुत सारे दरख्त भी दिखाए, दरख्तों के बारे में कहानी भी सुनाई, और भी बहुत सारी चीज़ें आज हमने आपको बताई। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होंगी। अच्छा, ये प्रोग्राम को आप शेयर भी कर सकते हैं, इन बातों को शेयर कर सकते हैं। आप कहेंगे कैसे? वो ऐसे कर सकते हैं बच्चों के फेसबुक किड्स मदनी चैनल पर जाकर, और जो भी आपको इसकी वीडियो क्लिप मिलेगी उसको आप शेयर कर लीजिए। इसी तरह से यूट्यूब पे हमारा चैनल है किड्स मदनी चैनल के नाम से, आप उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए। आप कहेंगे हमें ये बातें बहुत अच्छी लगी, हमें रोज़ाना सीखनी है, तो रोज़ाना ही माशाल्लाह किड्स मदनी चैनल पे प्रोग्राम्स आ रहे हैं। और हमारा प्रोग्राम जो है हफ्ते और इतवार को 5 से 6 बजे तक आता है। तो आप ज़रूर देखिएगा और दूसरों को भी कहें कि ये प्रोग्राम देखें, इंशाअल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। इसी मैसेज के साथ हमें इजाज़त दीजिए और अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगले एपिसोड में कुछ नए अंदाज में, कुछ नई बातों के साथ फिर आएंगे। जब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। और हमारे प्रोग्राम का नाम क्या है? देखें और सीखें। प्रोग्राम देखते रहिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। जज़ाकल्लाहु खैरा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। सल्लू अलल हबीब। चलो चलो देखेंगे आज कुछ नया, चलो चलो सीखेंगे आज कुछ नया। इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। देखें और सीखें, देखें और सीखें। बच्चों का मदनी चैनल आ गया।